कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां उलट गईं। 30 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद ज़ख्मी। हादसा ज़िला सांगढ़ के पास सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे का शिकार 9 बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया गया। एक बोगी में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रिलीफ ट्रेन का इंतज़ार। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी आबादी के दर्जनों अफराद पहुँच गए। अपनी अपनी बिसात के तहत मुतासरीन की मदद करने में जुट गए। रेस्क्यू टीम्स और पुलिस पहुंच गई। नवाब शाह सक्खर और इर्द गिर्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 12 मैयतें सरहारी के देही मरकज़ सेहत 7 PMC नवाब शाह मुंतकिल कर दी गई। हादसे में जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसे से बड़ा सानिहा यह कि अस्पतालों में दरकार तिब्बी अमला जख्मियों के इलाज की सहूलियात तक मौजूद नहीं। जिला सांगढ़ में ट्रेन हादसा, गाड़ी उलटने की आवाजें सुनते ही मुकामी अफराद मदद को दौड़े। मुकामी अफराद का इमदादी कामों में बड़ा हिस्सा। अपनी मदद आप के तहत जख्मियों और जाँ बहक अफराद को गधा गाड़ियों, रिक्शों, रेडियों और ठेलों पर डालकर अस्पताल पहुंचाया। हज़ारा एक्सप्रेस का ट्रेन हादसा कैसे हुआ, वजह अब तक सामने ना आ सकी। वफाकी वजीर बराए रेलवे साद रफीक ने तकरीबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि या तो लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या फिर ये फॉल्ट डेवलप किया गया। ये फॉल्ट भी हो सकता है, तकरीबकारी भी हो सकती है। तहकीकात फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज करेंगे। ट्रेन ड्राइवर राशिद बिनास ने जियो न्यूज़ को बताया कि ट्रैक बिल्कुल ठीक था। जहाँ हादसा हुआ वहाँ रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि उनकी ट्रेन सिर्फ 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए हर हद तक जाएगी। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। आर्मी चीफ की हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से मुतालिक खुसूसी हिदायत। पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते हादसे के मुकाम पर पहुंच गए। हैदराबाद और सिखरंड से मजीद दस्ते बुला लिए गए। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। पाक फौज और रेंजर्स हुकाम खाने पीने की अशिया लेकर पहुंचे। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी जख्मी की अस्पताल मुंतकिली और फंसे अफराद की बहाली तक जारी रहेगा। हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे को 5 घंटे हो गए। रिलीफ ट्रेन अब तक ना पहुंच सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक 2 रिलीफ ट्रेन रवाना की गई हैं। रोड़ी से रवाना करदा रिलीफ ट्रेन को 3.5 घंटे लगेंगे। कोटरी से रवाना ट्रेन को 2 घंटे लगेंगे। हादसे के बायस रेलवेज का कराची से पंजाब जाने वाला ट्रैक नवाब शाह तक मुअत्तल। नवाब शाह से आगे ट्रैक रवां दवां। पंजाब से कराची आने वाले ट्रैक पर रिलीफ ट्रेन को रास्ता देने के लिए कराची जाने वाली ट्रेन को मुख्तलिफ जगहों पर रोक लिया गया। दीगर ट्रेन ताखीर का शिकार। रेलवे ट्रैक क्लियर होने पर ही ट्रेन ऑपरेशन भी बहाल हो सकेगा। माजी में PKLI के जेर इंतजाम सूबे भर के फिल्टर क्लिनिक्स को बंद किया गया। बदकिस्मती से बदतरीन गफलत की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा मकसद सिर्फ अस्पताल बनाना नहीं था, बल्कि यहाँ यूनिवर्सिटी और नर्सिंग स्कूल भी होगा। PKLI फंड्स के लिए ट्रस्ट बनाया गया। आज 15 अरब रुपए ट्रस्ट फंड में मौजूद हैं। 15 अरब के फंड्स पर मिलने वाले मुनाफे से गरीबों का इलाज होगा। हुकूमत और अपोजिशन एतराज़ करदा शिक़ें वापस लिए जाने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम सेनेट में दोबारा पेश। तरमीम मंजूर कर ली गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि एतराज़ 2 बातों पर था कि गिरफ्तारी का इख्तियार बगैर वारंट के एजेंसीज़ को दिया गया था। एतराज़ ख़त्म कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बगैर वारंट के गिरफ्तारी की शिक हुकूमत ने वापस ले ली। बिल में जिन अल्फाज पर एतराज़ात किए गए थे उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। नेशनल पार्टी के ताहिर बजंजो ने कहा कि लामहदूद इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, हमें अब इस पर एतराज़ नहीं है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का अब भी एतराज़। बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल में बहुत सी मुतनाज़ शिक़ें हैं। मौजूदा हालत में इस तरमीमी बिल को पास न किया जाए। गैर मामूली अंधे इख्तियारात ना दिए जाएं। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने सवाल उठाया कि अगली हुकूमत किसकी होगी पता नहीं, बिल ठीक कर लें वरना आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। रज़ा रब्बानी बोले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दोबारा गौर किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम क्यों ज़रूरी थी ये बताया नहीं गया।
आम इंतखाबात का इनेकाद और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। दिन 2 बजे शेड्यूल इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। वजीर आजम 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के साथ नई हल्का बंदियों का चैलेंज भी दरपेश है। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन में ताखीर को वफाक के लिए खतरनाक करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा कि कोई कह रहा है कि इलेक्शन 6 माह मौखर होंगे, कोई कह रहा है 7 माह मौखर होंगे। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े और सामने आकर बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। हुकूमती इत्तेहादी JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बम गिराया है। बलूचिस्तान की 16 सीट्स वाली जमहूरियत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद भी शामिल थे। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को जवाब, कहा कि वजीर आला बलूचिस्तान समेत CCI इजलास में शरीक किसी फर्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज नहीं किया है। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना के तोहफे और उनकी रकम टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की थी, मगर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ये तफसील छुपाई थी। जब ये चोरी पकड़ी गई तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस भेजा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, जिसकी बुनियाद पर साबिक वजीर आजम के खिलाफ फैसला हुआ। चेयरमैन PTI को 2 अपील्स का हक हासिल है जो नवाज और गिलानी को नहीं था। तोशाखाना केस सुनने वाले जज को पहले से लिखा हुआ फैसला दिया गया, क्योंकि चेयरमैन PTI को नाअहल करना और जेल में डालना PDM का मुतालिबा था। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का सेनेट में इजहार ख्याल। सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि PDM समझती है चेयरमैन PTI को सियासत से निकाले बगैर वो इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं, मगर चेयरमैन PTI के जेल में जाने के बाद भी हुकूमत इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं डिजिटल मरदमशुमारी सबके इत्तफाक से मंजूर की गई। CCI के इजलास में MQM, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों और पार्लिमानी जमातों को बुलाया गया। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पैमरा कानून पर कायमा कमेटी में मुशावरत जारी है। सहाफ़ियों के एक भी नुक्ते पर एतराज़ तक ये कानून नहीं बनेगा। नहीं चाहते कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगे। तोशाखाना केस में 3 साल सजा के बाद चेयरमैन PTI अटक जेल में कैद। वकील नईम पंजोथा ने कहा कि जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI से मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत कराने थे। दस्तावेज पर दस्तखत के लिए पीर को राबते की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज जारी तोशाखाना केस के फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की गलत मालूमात दी। जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जब तक बुज़दार और फरा गोगी नहीं पकड़े जाते तब तक करप्शन का सिरा नहीं मिलेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और अलीम खान का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। अलीम खान ने कहा कि उन्होंने PTI में रहकर जो देखा वो पूरी दुनिया को बता दिया है। जहांगीर तरीन बोले, जिस फोरम पर भी अलीम खान और तरीन को बुलाया जाएगा वहां जाएंगे और सच बताएंगे। अलीम खान बोले, जिस इंसान को तकब्बुर की लानत पड़ जाए उसका वही अंजाम होता है जो चेयरमैन PTI का हुआ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। जहांगीर तरीन ने नई मरदमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात के फैसले का खैर मकदम किया। कहा यह एहसान इक़दाम है, नए वोटर्स को भी हक़ रायदही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमे खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं।
चेयरमैन पीटीआई को अदालत से मिलने वाली सजा बैनुल-अक़वामी मीडिया की सुर्खी बन गई। अमरीकी टीवी CNN ने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को करप्शन केस में मुलव्वस होने पर 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने लिखा कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन की बुनियाद पर 5 साल के लिए नाअहल करार दिए गए। अरब अखबार गल्फ न्यूज़ ने लिखा कि पुलिस ने अदालती फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई को 3 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया। BBC ने साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से करप्शन पर अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल को खबरों की जीनत बनाया। DW, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जज़ीरा और वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को करप्शन पर 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो ने लिखा कि रियासती तहाइफ गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी का मेयर बनने पर कोई कुछ भी कहे, अब कराची की कौमी और सूबाई असम्बलियों में सबसे ज्यादा नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी और कराची की नशिस्तों की बुनियाद पर ही बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। वजीर आला सिंध का खिताब मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में काम किया है, इसीलिए मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है। किसी ने कहा कि कराची सबसे नाकाबिले रिहाइश शहर है, मगर उन्होंने किसी को कराची छोड़ते हुए नहीं देखा, लोगों को कराची आते हुए ही देखा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में सेहतमंद ग़िज़ा के फ़रोग़ के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव ने सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम के तहत मुल्क भर के 500 से ज़ायद होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में हर खाने के सामने कैलोरीज की तादाद भी लिखी जाएगी। बाजार में दस्तयाब खानों में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार भी ज़ाहिर करना लाजमी होगा। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव के सरबराह सलमान सूफी ने कहा है कि मुहिम के जरिए अवाम को सेहतमंद ग़िज़ा की अफादियत से मुतालिक आगाही भी फराहम की जाएगी। मर्दान में मूसलाधार बारिश, चिलास में तेज़ बारिश के बाद सैलाबी रेले, मुख्तलिफ मकामात पर शाराए क़राक़रम बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के इलाके गिजरी में फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची सिंध का ताज है। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है पुराने इलाकों को बेहतर करें और खेलों की सरगर्मियों में इजाफा किया जाए। इब्राहिम हैदरी कोरंगी बोर्ड बेसन समेत हर जगह काम कर रहे हैं। ककरी ग्राउंड को बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड बनाया है। 14 अगस्त को बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। कनाडा की ग्लोबल T20 में पाकिस्तान के अब्बास अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। मॉन्ट्रियल टाइगर्स से खेलने वाले अब्बास ने वैंकूवर के खिलाफ हैट्रिक समेत 5 विकेट्स ली। फास्ट बॉलर ने मजमूई तौर पर 4 ओवर्स में 29 रन देकर 5 विकेट्स ली। अब्बास अफरीदी इस साल पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब तरीन बॉलर भी थे। मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए अब्बास अफरीदी ने PSL 2023 में 23 विकेट्स ली थी। नॉर्वे कप के फाइनल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को शिकस्त। नॉर्वे के क्लब 16 FK ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर हरा दिया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीम्स के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। इजाफी वक्त में भी कोई टीम गोल ना कर सकी। फीफा विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स भी क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब। राउंड ऑफ 16 में साउथ अफ्रीका को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेन और जापान भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने वाली टीम्स में शामिल। स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 5-1 जबकि जापान ने नॉर्वे को 3-1 से शिकस्त दी। तैराकी करें या कयाकिंग या किनारे कैंप लगाकर कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हों। सयाहों की नजरों से ओझल पुरसकून और खामोश बोरेत झील ने हुंजा आने वालों पर अपना सहर तारी कर दिया। और माँ और बेटी का अनमोल प्यार, जुदाई का एहसास। बेटी की शादी की तकरीब पर अदाकारा जवेरिया अब्बासी की अंजिला अब्बासी पर मोहब्बतें निछावर करती वीडियो ने दिल छू लिए।